जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त साथियों। दोस्तों, आज आपको हरियाणा के दादरी के पास अटेला गांव के जितन राम मांझी से मिलाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में छोटी आयु में ही शुरुआत कर दी थी और उस आयु में क्या काम किया और कैसे किया वो अपने जुबानी बताएंगे आपको। उन्होंने एक ऐसा तालाब पहाड़ के ऊपर खोदा, जैसे जितन राम मांझी ने पहाड़ खोदकर रास्ता बनाया, ऐसे ही ये जो अपने शख्सियत से मिलाएंगे हम आपको, वो अपने जीवन काल में एक ऐसा तालाब पशुओं के लिए पहाड़ के ऊपर बनाया, जिसमें आज भी हजारों पशु पक्षी पानी पीते हैं। कम से कम 20-25 फीट गहरा तालाब। तो पूछते हैं ताऊ जी से। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी, नाम आपका? कलूराम। ताऊ जी, कैसे शुरुआत आपने करी उस तालाब को खोदने की? क्या मन में आया, किस तरह क्या शुरुआत करी आपने? देवर सिगवान फसल बताऊं का हमारा सड़ा धंधा खेता वाला, तो उन कौन संभाला फसल बताने के लिए? तरफ की बेचारी त्या सीमेंट की किस्म तार दो पर न कुछ उरे न फसल में तो भाई पानी को लो जीत जिंदगी हो। आवारा पशु फसल बर्बाद कर देते थे और दो वगैरह रांधरे उनको पाली 5-4 गाँव की हम नहीं जानता लिया तो दो वगैरह रहता घर का मार मार करता तो मरवा वो 2 वगैरह बढ़िया कि तो सारे रोड मारी है। पर मैं अपनी सत नहीं छोड़ी करी गया गाड़ी पाली आई बता दिंदा भाई तू उठा लग क्यों रहता है मेरे बाप छोड़ दो पर लेकिन छोड़ी नहीं वजह। तो कैसे खोद दिया आपने इतने गहराई को और पहाड़ों को, पत्थर को कैसे तोड़ा? साबणा थे घना साबड़ घण, छेणी 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 और घना थोड़ा है ना थोड़ा। तो और ताऊ जी, उम्र कितनी है अभी आपकी? मेरा हो गया भाई 90 साल का जन्म से कुछ जानता हो तो 90 मतलब 1990? अच्छा, वो दूसरी वाली जो 93 में बताओ 93 तो 93 साल के हो गए आप? हाँ। तो ये देखिए साथियों, ताऊ जी 93 साल के हो गए हैं और इन्होंने अपनी जवानी काल में ही उस तालाब को खोद दिया था पहाड़ के ऊपर, जो पर्वत है यहाँ पे अटेला गांव में, जिसका करेसर भी बहुत दूर दूर तक जाता है। अटेला का करेसर पत्थर बहुत प्रसिद्ध है। तो उस पहाड़ के ऊपर बिल्कुल चोटी में इन्होंने तालाब खोद रखा है, लगभग 20 से 25 फीट गहरा और चौड़ाई उसकी लगभग 100-150 फीट चौड़ाई, डाया जो होता है गोलाई में, इस टाइप का। और उसमें जाने का रास्ता पशुओं का जाने का, गाय आदि का। और ताऊ जी, कोई समस्या आपको उस समय आई हो या कुछ और दिक्कत कोई? दिक्कत तो भाई जो डॉक्टर ने कर दी मेरे साथ। अच्छा जुकाम से हो गया, मलेरिया ताप चढ़ गया। अच्छा, फिर उसने गोली दे दी वा कोई रिएक्शन कर गई। रिएक्शन ठीक है। हमारी हो तो पहाड़ पे अभी भी आप उस तालाब को देखने चले जाते हैं? ई बे अभी ई बेटे तो वो जान भाई मेरे तलवा बड़न लाई जा रात नहीं तो अभी कभी जाना नहीं होता फिर? आनंद में टिकट जा ई चलेगा। ठीक। तो ये देखिए साथियों, 93 साल, 93 ईयर्स ओल्ड ताऊ जी, और ये अभी भी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, अभी भी अपने तालाब को बनाए हुए को देखने चले जाते हैं। तो हमने यहाँ इनको मिलाया। ये आर्य राजेश जी हैं, अपने राजेश जी के दादाजी हैं जी। तो राजेश जी, आप भी उसे जोड़ से उससे परिचित होंगे भली बाती। तो आपके दादाजी ने जो काम किया कि गाँव उसको जानता भी होगा। जी बिल्कुल, वहाँ आसपास के गाँव को भी जानते हैं। डीसी ने सम्मानित भी किया है 2-3 बार, और फिर वहाँ पर कुछ दंगल भी करवाया है पहाड़ के ऊपर। अच्छा, कुछ निर्माण भी हुआ फिर? जी जी, ये रास्ते का निर्माण हुआ है। ये देखो साथियों, तो इस प्रकार की जो जितन राम मांझी हैं, ये हमारे हरियाणा दादरी के, तो इनसे आपको हमने मिलाया। और उनके पोते हैं राजेश आर्य जी। तो साथियों, यहाँ मिलने आए हुए थे अपने हरिओम जी, अपने संदीप आर्य जी, आर्य अनिंदर जी। तो इस प्रकार की शख्सियत हमारे देहात समाज में रहती हैं साथियों। और इस प्रकार के जो बुजुर्ग होते हैं, कर्मठ, लगनशील, उनका पुरुषार्थ, इनकी सहन शक्ति, वही कोई ना कोई एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा काम कर जाती है कि वो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक काम आती है और याद रखी जाती। साथियों, सैल्यूट है ताऊ जी को, दिल से, हृदय से प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त साथियों।